हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिमाचल माइंड्स। एज यू कैन सी आपके सामने थंबनेल है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 14। दीज आर एक्सक्लूसिव वंडरलैंड नोट्स ब्रॉट यू बाय हिमाचल माइंड्स। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, हार्दिक स्वागत। सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल माइंड्स को, और अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक, प्लेलिस्ट में जाइए एंड डू वॉच देम। यू विल गेट गुड क्वालिटी लेक्चर्स विद रिगार्ड्स टू वंडरलैंड, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन अ टाइनी स्टेट ऑफ वेस्टर्न हिमालयस। तो 2 महीने पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी, एज यू ऑल नो, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हैं। एंड देखिए आज पार्ट 14 पे हम पहुंच गए हैं। रेनी सीज़न का आगाज़ हो चुका है और मॉनसून अपने अपने हिमाचल प्रदेश में अब दस्तक दे ही चुका है। जहां आप हैं, आई होप वहाँ पे बारिश अच्छे से हो, फसलों की अच्छी पैदावार हो। एंड इसी के साथ देखते हैं कुछ एस्पेक्ट्स पार्ट 14 में। देखते हैं हमने पहले क्या पढ़ा और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपके सामने थंबनेल है, एंग्लो सिख वॉर्स 1845 और 49 के बीच में कुछ बैटल्स हुए थे, वो आज हम देखेंगे। एंड विद दिस विल बिगिन आवर लेक्चर। एंड आप अपने साथ, एज आई ऑलवेज से, नोट्स बनाने की प्रक्रिया हमेशा मेरे लेक्चर के साथ रखा कीजिए, क्योंकि एज इट विल बी बेनिफिट फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। और लिख कर काफ़ी अच्छा मगअप हो जाता है, यू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. So without any further delay, let's begin our lecture. So here we are. This is History of Himachal Pradesh, Part 14, Wonderland Notes by Himachal Minds. The PDF of this video lecture would be provided to you with the links in the description box below. So students, 2 महीने पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी। पार्ट 1 to 4 हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ा। पार्ट 5 to 10 हमने अर्ली मिडीवियल एंड medieval history of Himachal Pradesh पढ़ा with regards to Wonderland notes. Then we studied part 11 to 13 जिसमें हमने modern history of हिमाचल प्रदेश देखा। और जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए एंड डू वॉच दिस वीडियोस। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे एंड यू विल, आई एम श्योर यू विल लाइक देम, आपको पसंद आएंगे और आप फिर आगे के लेक्चर्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो पार्ट 11 to 13 काफ़ी महत्वपूर्ण रहे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई सो? बिकॉज हमने देखा कि किस तरह से गुरखाज ने आके प्रिंसली हिल स्टेट्स में अपना आधिपत्य जमाया और किस तरह से फिर वहाँ पे प्रिंसली हिल स्टेट्स एक तरह से गुरखाज से परेशान होकर उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी। एंड ब्रिटिशर्स ने फिर किस तरह से गुरखाज एंग्लो गुरखा वॉर हुआ, जिस तरह फिर एक ट्रीटी ऑफ सिगौली साइन हुई। और ट्रीटी ऑफ सिगौली करंटली भी बहुत न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ दैट काला पानी इशू। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, करंट और स्टैटिक को लिंक कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द वे यू स्टडी। और ट्रीटी ऑफ सिगौली के बाद आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने एक तरह से हिल स्टेशंस में, आपके खासकर हम हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो शिमला में किस तरह से उन्होंने अपना प्रिंसली स्टेट में, अपना शिमला सोलन वाले एरिया में अपना प्रिंसली स्टेट्स में किस तरह से अपना सिक्का जमाया और किस तरह से उन्होंने सनद ग्रांट्स की। और अगर आपने पार्ट 12 देखा होगा और 11 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको टोटकाज बताए सनद से रिलेटेड, जो आपने अच्छे से रिवाइज़ कर दिए होंगे। और पीछे ये सारा आपने बैकलॉग जो है लेक्चर्स का आपने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, आई होप, बिकॉज एज आई ऑलवेज फोकस कि चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। अध्ययन, मनन एंड चिंतन नहीं करेंगे तो आप आगे अच्छे से नहीं क्लैरिटी ला पाएंगे अपने कंसेप्ट्स में। और हिस्ट्री में चिंतन करना ज़रूरी है। और जिस तरह से पार्ट 1 to 13 हमने कवर अप किए हैं, मैं आपसे यही बोलूँगा कि जब भी आपको टाइम लगे आप इन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, या आप स्टोर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, आप कभी भी जा सकते हैं, यू कैन वॉच देम। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से ट्रीटी ऑफ सिगौली साइन हुई और किस तरह से फिर उनका जो एरिया है गुरखाज का वो कितना घट गया और अमर सिंह थापा और रणजोर सिंह थापा को छोड़कर जाना पड़ा। और प्रिंसली स्टेट्स को जो आपके सोलन और शिमला वाले एरिया थे एंड सिरमौर ऑल्सो मान लेते हैं, थोड़ा सा सिरमौर का पार्ट, सनद ग्रांट हुए। और जब सनद ग्रांट हुए उसके बाद अब क्या था ब्रिटिशर्स के पास, दिस इज़ दी पार्ट 14 जो हम देखने जा रहे हैं। ध्यान से मेक नोट्स एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ब्रिटिशर्स के पास जो था, अब प्रॉब्लम थी, समस्या थी कि ब्रिटिशर्स तो एक मर्चेंटाइल इंटरेस्ट से आए थे, व्यापारियों के तौर से आए थे, और अब उनका धीरे धीरे जो है लोभ जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब उनके रास्ते में, और उस टाइम हिमाचल प्रदेश तो नहीं था, उस समय उभरती हुई एक एम्पायर था, वो था सिख एम्पायर। तो अब ब्रिटिशर्स का जो मुकाबला है वो सिख के साथ होने वाला था। तो यहाँ पर जो ये लेक्चर है पार्ट 14 आपका कहीं ना कहीं रिलेशन ऑफ योर सिख विद द हिल स्टेट्स, या फिर हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश तो उस टाइम नहीं था बट प्रिंसली हिल स्टेट्स से हम कह सकते हैं। तो अब ब्रिटिशर जो है उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की अब खटपट रहेगी सिखों के साथ, सिख एम्पायर के साथ। स्टार्टिंग में ऑल दो सब ठीक था बट बाद में हम देखेंगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। तो स्टूडेंट, जो सिख फोर्सेस थे, अगर मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवाऊँ, अगर आपने देखा होगा तो
किस तरह से कांगड़ा का अगर आपने पार्ट देखा कि ज्वालामुखी में जब ट्रीटी साइन हुई थी संसार चंटू और रंजीत सिंह के बीच में, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि गुरखा से बचाना है संसार चंद को, रंजीत सिंह ने, तो उन्होंने गुरखास को एंटर नहीं करने दिया कांगड़ा के किले में, ऑल्दो गुरखास ने प्लंडर कर दिया था कांगड़ा को कुछ हद तक। तो यहाँ से क्या होता है, ये तो एक आपको पुराना मैंने कंसेप्ट जोड़ दिया, सिख फोर्सेज बिकेम थ्रेट टू द हिल स्टेट रूलर्स। जो आपके प्रिंसली हिल स्टेट रूलर्स थे उनके लिए एक तरह से अब थ्रेट बन के आ रहे थे, जिस कारण क्या होता है कि जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के राजा हैं, दे स्टार्टेड फ्लीडिंग टुवर्ड्स ब्रिटिश टेरिटरी, और वो ब्रिटिश टेरिटरी की श्रेय में जाते हैं, वहाँ पे शरण लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे रूलर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, जिसमें राजा बीर सिंह ऑफ नूरपुर जो हैं वो शिमला सबाठू वाली टेरिटरी में चले जाते हैं, ब्रिटिश टेरिटरी की शरण ले लेते हैं। उसके बाद आपके जो रंजीत सिंह होते हैं, सिख क्लैन के सबसे बड़े जिसको कहते हैं, जिन्होंने क्लाइमैक्स पे सिख एम्पायर को पहुंचाया, सबसे चोटी पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन करी रंजीत सिंह ने, तो उन्होंने जो आपके चरहाट सिंह थे चंबा के, उनको भी उन्होंने वहाँ से निष्कासित किया, और चरहाट सिंह को सतलुज में जाके असाइलम लेना पड़ा, किसके पास, ब्रिटिश टेरिटरी के पास। तो अब देखिए किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स वाले भी अब सिख वालों से भी एक तरह से अब परेशान लगे होने। और फिर एक आपके बलबीर सिंह थे मंडी से, उन्होंने एक पत्र लिखा कर्नल टैप को, याद रखिएगा कर्नल टैप, ही वॉज अ पॉलिटिकल एजेंट इन सबाठू। तो कर्नल टैप को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि सर मुझे रंजीत सिंह से खतरा है और उनकी आर्मी कभी भी मंडी पर अटैक कर सकती है, तो प्लीज़ आप एक तरह से मेरे लिए प्रोटेक्टिव फोर्सेस भेजिए। तो ये आपके 3 राजा हैं, आपको पता होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू योर रिलेशन ऑफ सिख एंड हिल स्टेट्स। तो राजा बीर सिंह, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, नूरपुर, जो शिमला सबाठू की तरफ गए, ब्रिटिश टेरिटरी में उन्होंने श्रेय ली, और महाराजा रंजीत सिंह ने खुद चरहाट सिंह को निष्कासित किया, जिनको फिर सतलुज में जाके असैलम लेना पड़ा, नियर टू सतलुज, ब्रिटिश टेरिटरी में ही। और बलबीर सिंह ने अपना एक जो मंडी के राजा थे, उन्होंने एक लेटर लिखा कर्नल टैप को, हु वॉज अ पॉलिटिकल एजेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट सबाठू। तो उन्होंने बोला कि किस तरह से उन्हें खतरा है और रंजीत सिंह की फोर्सेज उन पर अटैक कर सकती है मंडी में, तो प्लीज़ आप भेजिए फोर्सेस को और प्रोटेक्ट मी। तो यहाँ तक तो कहानी आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ 1820 तक क्या कहते हैं, 1820 तक, कि दोस्ताना रिश्ता था, फ्रेंडली रिलेशनशिप था, किसके बीच में, सिख एंड द ब्रिटिश के बीच में। और यहाँ पर जो सुपर हीरो जो उभर कर आ रहे थे उस टाइम सिख एम्पायर के, वो थे महाराजा रंजीत सिंह। नाउ इफ़ यू हैव लिसन टू माई प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे अच्छे से, तो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से महाराजा रंजीत सिंह काफ़ी छोटी उम्र में एक मिसल को बिलोंग करते थे, सुकर चकिया मिसल को, और उन्होंने किस तरह से बहादुरी के साथ इतनी छोटी उम्र में किस तरह से वो उभर कर आए। तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट 11-12 से पहले वाले भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो यहाँ पे जो महाराजा रंजीत सिंह है 1780 से 1839 तक उनका रहा, और वो सिख वॉरियर थे, एक सिख योद्धा थे नॉर्दर्न इंडिया वाले पार्ट में, जिन्होंने कैपिटल अपनी लाहौर बनाई थी। ना लाहौर इज़ इन योर मॉडर्न डे पाकिस्तान, 1799 में। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन एंड यू शुड राइट इट डाउन, मग इट अप, आपको ये रटना है। लाहौर को 1799 में उन्होंने कैपिटल बनाया, और कहते हैं उन्होंने जमन शाह, एक अफगान लीडर है, उसको डिफीट किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो जमन शाह वाला कंसेप्ट है, वी आर स्ट्रिक्टली अडेयरिंग टू वंडरलैंड नोट्स, ऑल्दो जमन शाह की एक बहुत लंबी कहानी है विद रिगार्ड्स टू योर महाराजा रंजीत सिंह। सो यहाँ पर आप ऊपर से एज याद रखिएगा इन शॉर्ट कि उन्होंने जमन शाह, एक अफगान लीडर को डिफीट किया था। आगे मूव करते हैं। फिर क्या होता है कि महाराजा रंजीत सिंह अपने आप को महाराजा डिक्लेयर कर देते हैं ऑफ पंजाब 1801 में। दिस इज टोटली सिंगल लाइनर एंड कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। एंड उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह वॉज लाइक कि मुझे अब एक्सपेंशन आगे और करनी है, तो 1808 तक कहते हैं मुल्तान, ये वही मुल्तान है जो अब पाकिस्तान में है, मुल्तानी मिट्टी जिसका आप फेस पैक भी लगाते हैं। अच्छा, जोक सपाट। तो मुल्तान और लुधियाना तक उन्होंने अपनी टेरिटरी कवर अप कर ली, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आई विल नेक्स्ट टारगेट मालवा, तो वो मालवा की तरफ जाना चाहते थे। बट अब उनके ही सिख क्लैन के कुछ रूलर्स थे, कुछ शासक थे, जिन्होंने छोटे छोटे कह सकते हैं जो एरियाज़ के प्रिंसली स्टेट्स के शासक थे, उन्होंने अपील किया ब्रिटिश को कि हमें प्लीज़ आप प्रोटेक्शन दीजिए, प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट अंडर महाराजा रंजीत सिंह। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिश जो है डिप्लोमेटिक वे में रंजीत सिंह को
आगे वार्तालाप करना चाहती है और महाराजा रंजीत सिंह भी एक डिप्लोमेटिक वे में बात करना चाहते थे, बट वो फेल हो जाता है। दिस डिप्लोमेसी बिटवीन ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह फेल्ड। ओके, फिर क्या होता है कि सितंबर 1808 में रंजीत सिंह ने इन्वेड कर दिया मालवा को, वो उन्होंने मालवा पे आक्रमण कर दिया। और फरवरी 1809 में, फरवरी 1809 में ब्रिटिश ने रंजीत सिंह की फोर्सेस पे अटैक कर दिया और रंजीत सिंह की फोर्सेस हैं वो काफ़ी वीक पड़ गई, सिख मिलिट्री उनकी वीकन हो गई, जिससे रंजीत सिंह को लगा कि नहीं, हम नहीं टिक सकते, तो उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर कंसीड करवा दी। तो यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ये कोई फ्रेंडशिप ट्रीटी नहीं थी स्टूडेंट्स, इट वॉज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। ओके, इट वॉज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द सिख, दैट इज रंजीत सिंह एंड योर ब्रिटिश काउंटर पार्ट, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो हम थोड़े आगे यहाँ पे मूव करते हैं। तो ब्रिटिश की तरफ से जो इस एग्रीमेंट में मौजूद थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ, या जिनको हम मेटकाफ भी बोलते हैं, चार्ल्स मेटकाफ। और ऑब्वियसली सिख की तरफ से हमारे कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह, जिसमें 4 आर्टिकल्स थे और ये 25 अप्रैल 1809 को कॉन्क्लूड की गई। डेट्स एज इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मगज टप करनी ही पड़ेंगी, बट अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी आई गेस। और क्या होता है इस एग्रीमेंट में, इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कहा जाता है कि आप नॉर्थ ऑफ सतलुज के महाराजा, आप नॉर्थ ऑफ सतलुज से आगे नहीं आएंगे, अपना एम्पायर एक्सटेंड नहीं करेंगे, और नॉर्थ ऑफ सतलुज वाला जो है आपका लिमिटेड रहेगा, क्योंकि सतलुज के साउथ वाले पार्ट से आगे आपका आना टोटली वर्जित हो जाएगा। आई रिपीट, नॉर्थ ऑफ सतलुज तक आपका पार्ट लिमिटेड रहेगा, साउथ की तरफ आप नहीं आ सकते और एक्सपेंड नहीं कर सकते सतलुज के। इस एग्रीमेंट में और इस अमृतसर ट्रीटी में ये कहा गया। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो आपके महाराजा रंजीत सिंह है वो नॉर्थ ऑफ सतलुज, क्योंकि उनके पास था कि नॉर्थ ऑफ सतलुज तो चलो मुझे नॉर्थ ऑफ सतलुज तक मैं लिमिटेड हूँ, तो उन्होंने नॉर्थ की तरफ एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना एम्पायर पेशावर एंड कश्मीर तक करा। और जब यहाँ पे पेशावर एंड कश्मीर का मेंशन हो रहा है तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश तो नहीं था, तो इसी के बीच में आपके हिमाचल के प्रिंसली स्टेट्स आ गए। वो आपको मैं बता देता हूँ, जिस तरह से आपके कांगड़ा के कुछ पार्ट्स आ गए, कुछ आपके मंडी और सुकेत के पार्ट्स भी आ गए, एंड इवन कुल्लू का भी कुछ पार्ट आ गया, एंड सम पार्ट्स ऑफ योर ऊना, जो मॉडर्न डे ऊना एंड हमीरपुर है, वहाँ पर भी उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर दिया अप टू कश्मीर। तो नॉर्थ ऑफ सतलुज वाला ये पार्ट आ गया। नाउ ही वॉज बिकमिंग मोर डोमिनेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, और ये कैप्टन मूरे जो आपके पॉलिटिकल एजेंट है लुधियाना में 1823 में, और उसके बाद ये अंबाला के भी पॉलिटिकल एजेंट रहे कैप्टन मूरे, इनको ये बात खटक गई और उन्होंने कहा कि रंजीत सिंह वॉज नॉट अलाउड टू स्ट्रेंथन दिस होल्ड साउथ ऑफ रिवर सतलुज। तो उन्होंने बोला कि अब नॉर्थ की तरफ तो वो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ये साउथ की तरफ भी ना बढ़ जाएं। बट देखते ही देखते क्या होता है, 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है महाराजा की, और यहीं पर एक टर्निंग फैक्टर आ जाता है सिख किंगडम में। एक तरह से एक टर्मोइल होता है, एक डिसऑर्डर होने लग जाता है, टूट फूट होने लग जाती है, जो आपके लाहौर, मुल्तान और यहाँ तक कि आपके कश्मीर तक महाराजा रंजीत सिंह ने एक एम्पायर बिल्टअप किया था, अब वो कमज़ोर होने लग जाता है। और इसी कमज़ोरी के कारण जब वो डिसऑर्डर हो जाता है, 6 से 7 साल के बाद लगभग एंग्लो सिख वॉर अब होता है, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे मौका मारा। अब वो सिख को बुरी तरह से हराना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉन्कर करना चाहते हैं अप टू दी पार्ट्स ऑफ लाहौर एंड इवन दी पार्ट्स ऑफ कश्मीर से नीचे नीचे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से लाहौर ट्रीटी हुई, बट यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए एंग्लो सिख वॉर। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज एंग्लो सिख वॉर में बैटल्स हुए, 4 बैटल्स हुए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 में से हम हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पढ़ेंगे, क्योंकि हिमाचल के कंटेक्स्ट में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दीज आर रिलेटेड टू दी प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हिमाचल। उस टाइम हिमाचल नहीं था, बट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द हिल्स, ऑफ द हिल्स प्रिंसली स्टेट्स हम कह सकते हैं। तो ये बैटल्स हुए आपके 1845 टू 1846 के बीच में। ऑल दो 1846 के बाद जब ट्रीटीज साइन हुई तो 1849 तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बट आज हम 1846 तक के पार्ट्स देखेंगे। तो एंग्लो सिख वॉर वर्सेज सिख वर्सेज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द बैटल्स वर मुड़की भी कह सकते हैं। सेकेंड वॉज फिरोजपुर, दिसंबर 1845 के आसपास दोनों। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बैटल ऑफ अलीवाल एंड देन बैटल ऑफ सबराऊं। अब हिमाचल माइंड्स में और टोटका ना हो इतने दिनों बाद, तो टोटका भी आप देख लेते हैं। तो इन बैटल्स को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिएगा,
MF अली ने सरबत पी। तो ये आपके फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के 4 बैटल्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। M से आपका मुड़की, देखिए यहाँ पे मुड़की जो मैंने आपको बताया। F से आपका फिरोजपुर जो दिसंबर 1845 के आसपास हुए। और उसके बाद अली से आप अलीवाल, बैटल ऑफ अलीवाल ने सरबत। नाउ सरबत से आप सरबत मत बोल दीजिएगा, सबराव याद रखिएगा, सरबत से सबराव आप डिराइव कर लीजिएगा। तो ये इससे टोटका बन जाएगा, MF अली ने सरबत पी। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मुड़की फिरोजपुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अलीवाल और सबराव फ्रॉम कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये बैटल जो है काफ़ी डीप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद रिगार्ड टू वंडरलैंड्स नोट बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छे से आपकी क्लैरिटी ला देंगे। नाउ यहाँ पर क्या है, हम बैटल ऑफ अलीवाल देखने वाले हैं। बैटल ऑफ अलीवाल में हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 28 जनवरी 1846 को ये हुआ। किसके बीच में? ऑब्वियसली सिख वर्सेस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सिख की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट वाज led by Sikh regiment was led by, not the regiment but the Sikh troops were led by the Ranjot Singh Majithia, and the British East India Company was led by Sir Harry Smith। and इस युद्ध में क्या होता है, इस बैटल में आपके ब्रिटिशर्स जो हैं वो विजेता उभर कर आते हैं। एंड इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मुड़की, फिरोजपुर, अलीवाल और सबराव हैं, अगर हम मॉडर्न डे में देखें तो आपका पंजाब का फिरोजपुर और जो तरन तारन वाला डिस्ट्रिक्ट है ये वहाँ पर सिचुएटेड है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये बता दिया। तो फिर क्या होता है, बैटल ऑफ अलीवाल में आपके सिख हार जाते हैं, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स अब मौके पे चौका मारते हैं। बट अब हमें यहाँ पे क्या जानना जरूरी है, हमें एक तो डेट हमने देख ली 28 जनवरी 1846 को हुआ। यहाँ पे हिमाचल का क्या कंटेक्स्ट जुड़ा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हमारे राजा ऑफ मंडी हुआ करते थे एक, जिनका नाम था बलबीर सेन। हिमाचल का कंटेक्स्ट यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ अलीवाल में। तो जो बलबीर सेन थे, इन्होंने 300 मैन का कंटिजेंट, एक फौज भेजी अंडर वजीर गसाओं, घुसिया मत बोल दीजिएगा, जोक सपाट, वजीर गसाओं के साथ उन्होंने 300 आदमियों का एक ट्रुप भेजा टू ज्वाइन द ब्रिगेड ऑफ सरदार रणजोत सिंह मजीठिया। ये वही रणजोत सिंह मजीठिया हैं जो सिख को हेड कर रहे हैं। और ये रणजोत सिंह मजीठिया जो हैं आपके महाराजा रंजीत सिंह के ही एक तरह से आगे वजीर ही रहे थे, जो आगे चल के फिर अब लीड कर रहे हैं, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की तो अब डेथ हो गई है। तो ऑब्वियसली ही वॉज लीडिंग द सिख एम्पायर ट्रुप्स। और यहाँ पर क्या होता है कि ये बैटल ऑफ अलीवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला पार्ट, कि मंडी के राजा ने 300 मैन का कंटिजेंट भेजा था अंडर दी वजीर गसाओं, एंड दे ज्वाइंड दी ब्रिगेड ऑफ सरदार रणजोत सिंह मजीठिया। तो ये इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ अलीवाल में, मंडी का कंटेक्स्ट आपको जोड़ना, और क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द नेक्स्ट बैटल इज बैटल ऑफ सोबराव या सोबराव जिसको बोलते हैं। 10 फरवरी 1846 को ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, 3-4 दिन चला। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख के साथ, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही रिफ्ट था, खालसा आर्मी के साथ युद्ध किया। यहाँ पर सिख जो है बुरी तरह से हार गए, दे कम्प्लीटली लॉस्ट इट। ये मतलब जो 4 बैटल्स थे वे एक तरह से, अब वो आप देख रहे हैं किस तरह से आपका अभी पीछे अलीवाल भी हार गया और सोबराव भी हार गया। और पहले भी उनकी शुरुआत हार से ही हुई, जो पहले 2 फिरोजपुर और आपका ये देखिए पीछे मुडकी वाला बैटल है 1845 में। तो यहाँ पर अब सिख जो है अब धीरे धीरे वीक हो गए और एंड में वो कम्प्लीटली हार गए। और अब आप पूछोगे कि बैटल ऑफ सबराव में हिमाचल का क्या कंटेस्ट जुड़ता है, तो जो राजा ऑफ मंडी हमने पीछे पढ़े बलबीर सेन, उनके साथ जो उस टाइम सुकेत तो अलग होता था मंडी से, वो भी अलग प्रिंसली स्टेट था, उनके साथ राजा ऑफ सुकेत भी थे, शामिल हुए, जो मंडी के नेबर में थे। और उन्होंने अपना एक कॉन्फिडेंट था सिबू पंडित को भेजा था। बट उससे पहले जो राजा ऑफ मंडी है, मैं आपको बता देता हूँ कि बैटल ऑफ सबराव 10 फरवरी 1846 को हुआ था। बट क्या होता है कि राजा ऑफ मंडी जो है बलबीर सिंह को बहुत जल्दी लगी हुई थी, और उन्होंने पहले ही 4 फरवरी 1846 को, कुछ दिन पहले ही 10 फरवरी से 4 फरवरी को 1846 को ही जो आपके मंगल सिंह मजीठिया उनको सराउंड कर लिया था। और मंगल सिंह मजीठिया जो है उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बट मंगल सिंह मजीठिया वापस आए दुगनी आर्मी के साथ, और उन्होंने जो कमलागढ़ जगह है, कमलागढ़ इज़ इन योर संधोल एंड इट इज़ इन मंडी, उसके आसपास जितने भी विलेजेस हैं उनको आगजनी वहाँ पे कर दी, वहाँ पे आग लगा दी। कमलागढ़ स्टूडेंट्स अगर आपको मैं यहाँ पे लिंक करवाऊँ तो संधोल में एक किला भी है, एंड बोला जाता है कि वो हिमाचल का सबसे मजबूत किला है, और वहाँ पर कोई भी उसे फतेह नहीं कर पाया। इट वॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट। तो कमलागढ़ का आपको भी पता होना चाहिए, इट इज़ इन संधौल इन योर मंडी एरिया।
तो यहाँ पर वो आगजनी कर देते हैं। कौन? आपके सरदार मंगल सिंह मजीठिया, नॉट द फोर्ट बट अराउंड द फोर्ट के आसपास जो विलेजेस हैं। तो ये वाला पार्ट तो यहाँ पर है। बट मैंने आपको बताया जो राजा ऑफ मंडी हैं अलॉन्ग विद देयर नेबर ऑफ राजा ऑफ सुकेत, जो साथ साथ है, मंडी और सुकेत बाद में चल के मंडी डिस्ट्रिक्ट बना, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने अपना एक कॉन्फिडेंट भेजा था जिसका नाम था, कॉन्फिडेंट मीन्स एक विद्वान भेजा जिसका नाम शिबू पंडित था, और उन्हें बोला था कि शिबू पंडित को कि आप जाइए और मिस्टर अर्शकिन है, ये भी एक पॉलिटिकल एजेंट है, आप उनके पास जाइए और इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। और ये भेजा गया शिबू पंडित को 10 फरवरी 1846 को ही, जब आपका बैटल ऑफ सबराउं स्टार्ट हुआ। ये देखिए ना, बैटल ऑफ सबराउं यहाँ पे स्टार्ट हुआ 10 फरवरी 1846 को, उसी दिन शिबू पंडित को भेजा गया। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके हिमाचल से लिंक बन जाता है, ठीक है। और 21 फरवरी 1846 को ग्रांट हो जाती है परमिशन की, ठीक है आप आइए और मिलिए हमसे। तो बिलासपुर जाते हैं आपके दोनों राजा, राजा बलबीर सिंह ऑफ मंडी और सुकेत के राजा। और जब वो मिस्टर अर्शकिन से मिलते हैं, दे शो एलिजेंस टू द ब्रिटिश, वो बोलते हैं कि हम ब्रिटिश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि बैटल ऑफ अलीवाल और सबराउं का यहाँ पर आपका लिंक जुड़ जाता है, किसके साथ? मंडी के साथ एक तरह से। तो ये आपके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जोड़ी थी। तो यहाँ पर एक तो ये कंसेप्ट है आपके सिख और एंग्लो सिख वॉर के बीच में। और यहाँ पर कुछ और भी हैं कि कुछ राजों ने विद्रोह किया था, हिल रूलर्स ने, क्योंकि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रंजीत सिंह पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब रंजीत सिंह जो काफ़ी क्रूर हो गए थे उनके लिए, तो कई राजाओं ने लेटर्स लिखे ब्रिटिशर्स के लिए को, जिस तरह से आपने देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरह से लेटर्स लिखे। जैसे आपके बलबीर सिंह ऑफ मंडी ऑल्सो रोट अ लेटर टू कर्नल टैप ऑफ सुबाटू, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो एक वो फैक्टर था। और आपके शमशेर सिंह ऑफ गुलेर, ना गुलेर वॉज दैट टाइम इन कांगड़ा, और अब ये आपका देहरा वाला पार्ट है। तो उधर भी उन शमशेर सिंह ने सिक्स के खिलाफ रिसेंटमेंट की और उनको हरिपुर फोर्ट से वहाँ से आउट करा। और राजा नारायण पाल ऑफ कुटलेहर, जो कुटलेहर है आपका, इट इज़ योर पार्ट ऑफ ऊना। अगर आप वंडरलैंड में ऊना वाले पार्ट में जाते हैं तो कुटलेहर का वहाँ मेंशन होता है। अर्लियर टाइम इट वाज इन कांगड़ा ओनली, तो कांगड़ा वाले एरिया में ये प्रिंसली स्टेट था। तो वहाँ के राजा नारायण पाल ने भी वहाँ से काफ़ी सिख्स को वहाँ से एक्सपेल किया। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका हिमाचल प्रदेशी कंटेक्स्ट ऑफ और सिख और एंग्लो सिख के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस वॉज दी पार्ट 14। इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ लाहौर, और उसमें हम भी कंसेप्ट जोड़ेंगे हिमाचल प्रदेश का, यानी हमारे हिल स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स का क्या रहा, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज एंड HPGK के एस्पेक्ट से। और यहाँ पर आप सब ने जब ये देखा कि इस तरह से रिसेंटमेंट हो गई थी, तो जब सिख रूलर्स यहाँ से एक्सपेल हो गए आपके हिल स्टेट से, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इनमें, कि इनको लगा जो वहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे कि हमें भी सनद ग्रांट होगी ब्रिटिशर्स द्वारा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इस वे में सोचा कि जिस तरह से एंग्लो गुरखा वॉर एंड हुआ था और शिमला में प्रिंसली स्टेट्स में राजाओं को सनद मिल गई थी, तो हमें भी अब सनद मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटिश ने टोटली जितना भी एरिया था वो सारा अपने अंडर करना चालू कर दिया था। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से फरवरी में, देखिए अब बैटल ऑफ सबराउं खत्म हो गया, फिर मार्च में 1846 में हम देखेंगे एक ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आफ्टर अ व्हाइल आई हैव brought this lecture to you. Please give me a thumbs up, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइएगा, डू लाइक द वीडियोज़, कमेंट भी कीजिएगा हाउ डू यू लाइक द लेक्चर, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।